पार्टी, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी और लगातार 8 बार चुनावी जीत कोई बच्चों का खेल नहीं है। जहां लोग एक बार सांसद बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वहीं इनका जलवा ऐसा है कि अच्छे इनके सामने चुनावी मैदान में उतरने से डरते हैं। और सुनिए, इससे आगे एक और उपलब्धि है इनके पास, पुरुष प्रधान राजनीति के सबसे ऊंचे दुर्ग को फतेह करना। हम बात कर रहे हैं सुमित्रा महाजन की, जो एक ही संसदीय क्षेत्र और एक ही पार्टी से लगातार 8 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, जो भारत की 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रहीं और जिन्हें दुनिया प्यार से ताई कहती है। सुमित्रा जी का जन्म 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलून में हुआ था। उनकी कहानी एक ट्रू फेमिनिस्ट इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने शादी और बच्चों के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने दिखाया कि औरत के लिए उम्र और सामाजिक जिम्मेदारियां कभी तरक्की की बेड़ियां नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री 1982 में पार्षद के तौर पर हुई, लेकिन असली इतिहास तब रचा गया जब उन्होंने 1989 से 2014 तक लगातार 8 बार इंदौर से लोकसभा का चुनाव जीता। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट को लेकर कहा जाता है कि ये तो बीजेपी की राज्यसभा सीट है, मतलब जीत तय है। इंदौर में बीजेपी को इस मजबूत मकाम तक ला खड़ा करने का श्रेय जाता है सुमित्रा महाजन को। साल 1989 के पहले इंदौर लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस के लिए आसान सीट माना जाता था। वजह थी यहाँ की कपड़ा मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूर, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे। 1989 में ताई का मुकाबला कांग्रेस के उस समय के कद्दावर नेता प्रकाश चंद्र सेठी से था, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। राजनीति में पहली नजर में इस मुकाबले को ताई के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन बाजी पलटते हुए ताई ने 1,11,614 मतों से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। इंदौर से लगातार संसद में पहुंचने वाली ताई हर चुनाव के साथ मजबूत भी बनी। कांग्रेस ने उन्हें पराजित करने के लिए हर बार अलग अलग रणनीति बनाई, लेकिन सुमित्रा ताई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती रही। उन्होंने 8 बार इंदौर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसमें से 3 बार उनका मुकाबला पटेल परिवार से हुआ। 2 बार सत्यनारायण पटेल मुकाबले में उतरे तो 1 बार उनके पिता रामेश्वर पटेल। ताई हर बार बड़े अंतर से जीत दर्ज करती रहीं। चुनाव दर चुनाव वो जीतती रही। न इंदौर ने कभी अपनी ताई का साथ छोड़ा, न ताई ने इंदौर का। सुमित्रा महाजन की लोकप्रियता की बड़ी वजह उनका सरल स्वभाव और साफगोई थी। अपने कार्यकर्ताओं को भी वो गलत काम के लिए सार्वजनिक मंच से डांटने डपटने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी और सही काम के लिए कभी रोकती नहीं थी। इंदौर से लेकर दिल्ली तक वो विकास के हर काम में शहरवासियों के साथ खड़ी रहीं। उनकी विनम्रता, क्षेत्रवासियों के लिए सहज उपलब्धता, संसद में इंदौर के लिए लगातार कुछ न कुछ करते रहने का जज्बा, इन तमाम खूबियों ने उन्हें इंदौर के लोगों के लिए खास बना दिया। लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने में उनकी बेदाग छवि का भी बड़ा रोल रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में ताई का प्रभाव रहा। लोग पूरे आदर, सम्मान और आत्मीयता के साथ उनसे जुड़ते चले गए। एक नेता के तौर पर उनका दृष्टिकोण हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने वाला रहा। उन्होंने प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स बिल पर काम किया, ताकि भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोका जा सके। दिल्ली के निर्भया मामले के बाद आपराधिक कानून संशोधन बिल पर उनका भाषण आज भी लोग याद करते हैं। वो मीरा कुमार के बाद लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने सदन को बड़ी सहजता के साथ चलाया, जहां अनुशासन भी था और सबको साथ लेकर चलने का धैर्य भी। उन्होंने हमेशा औरतों की आइडेंटिटी पर बात की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जेंडर इक्वालिटी की वकालत की और विमेन एम्पावरमेंट पर जोर दिया। आपको उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कलयुगी नारी।